What happens when we melt a cone into a cylinder? या फिर गुलाब जामुन कभी खाते हुए सोचा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा? या फिर किसी पेन स्टैंड में अगर एक कोन हम डिग कर दें पेन को खड़ा करने के लिए, तो उसमें वुड का लगा वॉल्यूम कितना हो सकता है? नहीं सोचा? सो चलो सोचते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीज नेस्ट, and right now we are going to do with exercise 12.2 of chapter surface area volume class 10th. So let's begin. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone equal to its radius. Find the volume of the cylinder, find the volume of the solid in terms of pi. तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है कोन की शेप में स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बना लेंगे. ये कौन सी शेड है? सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाएंगे और इसके ऊपर बनेगा कोन. अब इन्होंने कहा कि दोनों का जो रेडियाई है ना वो 1 है, और ऑब्वियसली दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, दोनों का एक ही बेस शेयर कर रहे हैं. And the height of the cone is also equal to its radius, so that means this is 1, and हेमिस्फीयर का हाइट तो हमेशा उसके रेडियस के बराबर होता है, so that is also 1. हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, so टोटल वॉल्यूम, एंड मोर ओवर दिस क्वेश्चन इज अ ब्लेसिंग. क्यों? पाई के टर्म्स में निकालना है, तो सिर्फ दोनों का फॉर्मूलाज लगाएंगे. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज कोन, एंड हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो क्या बन गया देखो, 1/3 पाई, आर इज 1, एच इज 1, प्लस 2/3 पाई, आर अगेन इज 1. यहाँ पे हमें मिलता है 1/3 पाई और वहां पे मिलता है 2/3 पाई. दोनों को ऐड करोगे 3/3 पाई, एंड देयरफॉर आंसर इज जस्ट पाई सेंटीमीटर क्यूब. इससे बढ़िया क्वेश्चन ना शायद पूरे चैप्टर में एक्सिस्ट नहीं करता. और ये वाला जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली एमसीक्यू के लिए क्वालिफाई करता है. यही क्या है, अभी तो इतना फॉर्मली लिखा है, अगर हमने फॉर्मली ना लिखना होता सीधा मैं क्या करती, यहाँ पे हम ये वाली चीजें लिखते और वो भी स्पीड से जल्दी जल्दी रफ मेथड में, राइट? तो थिंग्स कुड हैव बीन डन इन फ्यू सेकेंड्स ओनली. तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन को रीड करेंगे, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा. रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by a thin aluminium sheet. जैसे रॉकेट हमें बनाना हो ना, something like that. Okay, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and the inner dimensions to be nearly the same. ठीक है, अब सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं. देखो ये हमारा हो गया एक सिलेंडर. अब उन्होंने कहा दोनों तरफ कोन्स अटैच्ड हैं, बना दिया हमने. अब डायमेंशंस हाईलाइट करते हैं. डायमेंशंस हाईलाइट करने के लिए ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया. ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, ये हो गया. पूरे मॉडल की जो लेंथ है ना दैट इज 12, ये हमें 12 की वन है. सो दैट मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की जो लेंथ है, 2 + 2 4, 12 - 4 इज गोइंग टू बी 8. ये हो गया 8. ठीक, अब हमारे पास सारी मेजरमेंट्स आ गई, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है. 2 कोन्स है तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच विच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अगर हम इसको ऐड कर दें, देखो रेडियस तो सेम है, हाइट दोनों की अलग अलग है. ओके, तो यहाँ पे H1 और H2 लगेगा, लेकिन हम कॉमन आराम से ले सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेक आउट कॉमन पाई आर स्क्वायर, सो दैट लीव्स मी विद 2/3 H1 प्लस H2. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो व्हाट वी गेट इज, पाई हमें कुछ नहीं कहा ऐसा, सो 22/7, आर क्या है विच इज 1.5 स्क्वायर. अब ब्रैकेट के अंदर जाता है 2/3 H1. H1 थी हाइट ऑफ द कोन दैट इज 2 और उसकी हाइट है 8. ये हो गया, ये 4/3 बना, 4/3 + 8 यानी 4 + 24 दैट इज 28/3. एक्सेलेंट. सो 22/7 दिस इज 2.25 into
ये बन गया था 4 + 24 दैट इज 28/3। एंड व्हाई डिड आई से एक्सीलेंट? बिकॉज ये इससे कैंसल हो रहा था। अब 2.25 भी 3 से कैंसल होता है, इट गिव्स मी 0.75। ठीक है, और 4 से जब हम 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 3। सो 22 into 3 and the answer comes out to be 66 centimeter cube। And let me check my answer, that is excellent, yes the answer is correct। कैलकुलेशंस भी बहुत इजी थी, लेकिन हाँ अगर यही आप 22/7 into 1.5 को वहीं पे काटना शुरू करने की कोशिश करो, कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली गंदी हो जाएगी। आई जस्ट वेटेड कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। सो दैट इज अ गुड टिप ओवर हियर कि 22/7 को संभाल के रखो जब तक सारे कंपोनेंट्स आपके सामने आ जाएं। यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपकी 7 से कैंसिल हो सके। एंड दैट इज ऑल ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आ गया हमारा गुलाब जामुन। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8। कभी भी वैसे गुलाब जामुन खाते हुए जब तक मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, जितने भी साल पहले, उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुलाब जामुन को मुझे इस तरह से भी देखना पड़ेगा यार कि ये सिलेंडर है, इधर हेमिस्फेयर है, इधर हेमिस्फेयर है, या फिर अगर गोल वाला गुलाब जामुन है तो वो स्फेयर है और उसके अंदर कितनी सिरप हो सकती है, 30% होगी या कितनी होगी। पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था, राइट। एंड आई एम श्योर ये कोई नहीं सोचता खाने लगे कि वो क्या शेप है या उसका क्या डायमेंशन है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसकी शेप को समझते हैं। लेट्स ड्रॉ द शेप। तो बीच में हमारे पास है एक सिलेंडर और दोनों तरफ है हेमिस्फीयर। ये हमारा बन गया एक प्यारा सा गुलाब जामुन, ठीक। ओके, कंटेन्स अ शुगर सिरप ऑफ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब गुलाब जामुन 30% सिरप है, तो जितना भी उसका वॉल्यूम आएगा उसको अगर हम 30/100 कर देंगे तो वो शुगर सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा। फाइन। अब उन्होंने मांगा क्या हमसे कि कितनी सिरप कंसिस्ट करती है 45 गुलाब जामुन में। देखो, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। मुझे समहाउ लंबे वाले गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आप लोगों को कितने पसंद है कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में सब कुछ इकट्ठा कर दूंगी। 30/100 मल्टीप्लाई करूंगी, 45 गुलाब जामुन है वो भी मल्टीप्लाई करूंगी और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। मैं अलग अलग कैलकुलेशंस नहीं करती यहाँ पे इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या बनता है, दो हेमिस्फीयर्स हैं, दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का सेम है। डायमेंशन एक बार लिख लेते हैं। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल लेंस। पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है ना दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 5 गिवन है। डायमीटर 2.8, इसका मतलब रेडियस 1.4, तो ये 1.4 इधर 1.4, 2.8 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2.2 मिल गई हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक। रेडियस हमारे पास आ गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आ गई। ये हमारे डायमेंशंस हो गई क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। सो शुगर सिरप in 45 गुलाब जामुन, वो कैसे निकलेगा, देखो 45 इंटू 30% है तो 30/100 इंटू वी। अब वी के लिए भी मैं सब कुछ यहीं पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। पहले तो ये खत्म हुआ, ये 2, ये 9, ये बनता है हमारे पास 27/2 ऑफ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या डाल रहे हैं, 4/3 पाए, आर क्या है 1.4 क्यूब प्लस पाए 1.4 स्क्वायर इंटू 2.2। ये हमने सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर। अब आई विल टेक आउट कॉमन एलिमेंट्स। सो 22/7 लिखने लगी थी बाय डिफॉल्ट, 27/2 ये आया, पाई कॉमन निकलता है, 1.4 स्क्वायर भी कॉमन निकलता है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट इनसाइड, 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2।
ये बचता है। देखो यहाँ पे एक 1.4 बचा था, जो हेमिस्फीयर के थे, दो स्फीयर बन जाता बेसिकली, उसमें एक 1.4 और 4/3 ये बचा था, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। आई विल टेक दैट टू द नेक्स्ट पेज। सो वी विल हैव 27/2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 4/4 इंटू 1.4 इज 5.6, 5.6/3 प्लस 2.2, ये 6.6 हो जाता है। पहले तो ये 0.2, ये कट के 0.1 हो गया, ठीक। अब बचता क्या है, 27 इंटू 22 इंटू 0.14 लिख दिया, क्योंकि 0.1 और 1.4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 3 को एलसीएम लोगे, 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.6, 6.6 प्लस 5.6 कितना होता है, 12.2। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटा रही हूँ मैं, इंटू 12.2। अब सारी मल्टीप्लीकेशन बची है हमारे पास। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्प्लिट कर रही हूँ 2 इंटू 11 को, मेरा फेवरेट। ये सारी मल्टीप्लीकेशन करनी है अब हमें, राइट। तो अब मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, 27 इंटू 2 इज 54, 14 इंटू 54 कितना होता है, 6150 756। इसको 122 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल्स को बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे, 2 1 1 1 15, सेम 1512 756, 2 3 2 1, तो ये 2 1 9, सो इट बिकम्स 9 2 2 3 2। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल्स अभी बाद में सेट करते हैं, 2 5 5 4 1 1 10। अच्छा यहाँ पे ना एक 3 से डिवाइड करना रह गया, तो वो अब करना पड़ेगा। और डेसिमल हमारे पास थे, 3 डेसिमल प्लेसेस थे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद 3, 11 3 24 8 पॉइंट, एंड क्वेश्चन में क्या था, हाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। सो 338.1 और 15 होता है, तो फिर 4 नहीं 5। Okay, let's end it over here. So 338.5 centimeter cube is the volume of a gulab jamun. In fact, not a gulab jamun, but 45 gulab jamuns में कितनी sugar syrup है? That is 338.15 centimeter cube, and this is the correct answer. So calculations ठीक है, एक बार हमने लंबी से multiplication करी, थोड़ी छोटी और हो जाती, पर वो 3 मैं पहले लिखना भूल गई थी। Fine. So be careful of such kind of mistakes. Now moving on to the fourth question, और ये आ गया हमारा पेन स्टैंड। क्वेश्चन अच्छा है। A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions, नजर आ रहे हैं हमें, to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5, ठीक है। The radius of each of the depression, मतलब जो कोन है उसका जो रेडियस है दैट इज 0.5, एंड द डेप्थ जिसमें पेन होल्ड कर सकते हैं हम दैट इज 1.4। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखो ये चीज मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब हम एक कैविटी कर देते हैं, एक डिप्रेशन कर देते हैं किसी सॉलिड के अंदर, तो वॉल्यूम जो होता है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड में 4 कोन्स बनाई हैं, तो इसका मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से हम 4 कोन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LBH, ये कैपिटल लिख रही हूँ, -4/3 πr² h, और ये मैंने स्मॉल लिखा। क्यों? क्योंकि जो क्यूबॉइड की हाइट है वो डिफरेंट है, जो कोन की हाइट है वो डिफरेंट है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 πr² h होता है, लेकिन सिंस वी हैड 4 कोन्स मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब कुछ सेंटीमीटर में है। फाइन, सो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। अब -4/3 इंटू 22/7, रेडियस है 0.5 इंटू 0.5, हाइट है 1.4, ये 0.2 हो गया, ठीक है। 3 नहीं कटता, दैट्स ओके। अब करते हैं यहाँ पे
ये 15 ओके 15 इंटू 35 करना है हमें। 15 35 5 2 7 4 5 2 525 525 बनता है। क्यों? क्योंकि एक 10 भी था तो वो डेसिमल खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज़ क्या बन जाती है 0.1 और 0.1 0.05 एक मिनट करते हैं रुको, ये बनता है 0 नहीं ये सिर्फ बनता है 2 इंटू 0.1 राइट। अब इंटू 22/3 तो हमारे पास आ गया -4.4 डिवाइडेड बाय 3। इसको अब हम क्या करेंगे 4.4 को अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4.4 का मतलब 525 माइनस 1.14 दैट इज 4 और फिर 2 दैट इज 6 एंड 0 है 1.46 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 523.54 सो आंसर इज 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमें अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा। द रीजन बीइंग ये जो 3 से डिवाइड किया था ना बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करके किया था। आई जस्ट स्टॉप एट 2 डेसिमल प्लेसेस एंड द आंसर इज यस करेक्ट। एनसीईआरटी में 523.53 गिवन है, मेरा 54 आया, सो इट वर्क्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे सामने सब कुछ किया है, मैंने बहुत ज़्यादा फालतू नहीं लिखा लेकिन कम भी नहीं किया। आई हैव शोड ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, कैलकुलेशंस को बहुत स्ट्रैटेजिकली किया है कि देखो 4 इंटू 0.5 कर दिया वो 2 बन गया, 0.5 इंटू 0.2 किया वो 0.1 बन गया एंड ये सब करते करते कैलकुलेशंस इजी हो गई। फाइन, नाउ मूविंग ऑन विद द 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन हैं, आई थिंक 9 है कि 8 है, शायद 8 है। ओके, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 and the radius of the top which is open is 5. It is filled with water up to the brim. ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है, आई डोंट नो व्हाई पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका आंसर ना बहुत प्यार से निकल के आता है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. देखो क्या कह रहे हैं, एक वेसल है हमारे पास कोन की शेप में, ओके ये हमारी वेसल है, ऊपर से बड़ा होगा ना अगर वेसल है उसमें कुछ ओपनिंग होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर पानी पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, पानी पूरा भरा पड़ा है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने स्फीयर्स डाल दिए, ओके स्फीयर्स डाल दिए। स्फीयर्स इस तरह से डाले कि हमारे पास जो पानी बाहर आ गया ना दैट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम विच हैज फ्लोन आउट। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, when lead shots each of which is a sphere of this 1/4 of the water flows out। मतलब जो स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम है ना, जितने भी स्फीयर्स हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये कह रहे हैं। ओके अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, अगर हम यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, right, 1/4 of the volume of the cone that is equal to n number of the spheres. See what I am going to write over here now, 1/4 of the volume of cone, this is equals to n times the volume of the spheres। अगर सपोज करो 10 स्फीयर्स हैं तो 10 स्फीयर्स का वॉल्यूम किस चीज के इक्वल है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि उतना पानी बाहर छलक गया। दैट इज व्हाट दे वांट अस टू फाइंड, दे वांट अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the number of lead shots dropped in the vessel। so यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ देखो पाई तो हमारा पहले ही उड़ जाएगा, 1/3 पाई कोन का वॉल्यूम r² इक्वल्स n इंटू 4/3 पाई r³ लगा दिया यहाँ पे मैंने, दोनों का रेडियस अलग अलग है ना, पाई और 3 खत्म, ठीक। अब हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर सबसे पहले रेडियस ऑफ द कोन, द रेडियस इज 5 सो 5² और हाइट इज 8 अपॉन 4 बचता है यहाँ पे n इंटू 4 इंटू रेडियस इज 0.5 क्यूब, ये आ गया। अब कैलकुलेशंस को देखना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये 2 हो गया, हमारे पास है 5² इंटू 2, नीचे आ जाता है 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 या फिर
छोड़ो, बार बार क्यों लिखना, क्यूब करते हैं। ठीक है, ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू n। अब इसको इधर कैलकुलेट कर रही हूँ मैं यहीं पे। सो व्हाट वी हैव 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1000। कैसे 1000 आया, 0.5 था तो सिंगल डिजिट का डेसिमल था, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, 3 डेसिमल्स होते हैं, 3 जीरोस नीचे से ऊपर जाएंगे ना, अगर हमें डेसिमल हटाना है, और नीचे क्या बचता है 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हुआ। अब 2 इंटू 5 क्या होता है 10, दैट मीन्स आंसर आ गया विच इज 100 इक्वल्स टू n, दैट इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स। मुझे इसकी कैलकुलेशंस बहुत पसंद है, क्यों, 3 पाई उड़ जाता है, 3 भी तंग करता है डिनोमिनेटर में, पाए तो तंग करने के लिए ही बनाया गया है, फाइन, तो दोनों उड़ गए, हमारे पास वैल्यू आ गई n की, दैट इज 100। इतना सेटिस्फाइंग आंसर है, आई मीन आई लव दैट, आई होप यू गाइज ऑल्सो लव दिस आंसर। ठीक, यह हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन विद द 6th वन। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of 60 and radius this। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर चढ़ाया है, तो लेकिन ऑब्वियसली जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसके डायमेंशंस मतलब रेडियस कम है उसका। फाइन, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब हमें मास निकालना है, ओके, और हमें यहाँ पे क्या कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली है 8 ग्राम मास। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा पूरे सॉलिड का, उसको हमें 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, और पाई के लिए हमें बता दिया भाई 3.14 यूज कर लो, गंदा क्वेश्चन होगा ये। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। ये बड़ा सिलेंडर और ये छोटा सिलेंडर। अब डायमेंशंस क्या कहती हैं, a solid iron pole consists of a cylinder of 220 centimeter height and base diameter 24। मैं सीधा रेडियस लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8। यहाँ पे उन्होंने अपने आप ही रेडियस दिया। तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम which is equals to pi r square h plus pi r square h। छोटा r छोटा h छोटे सिलेंडर के लिए, बड़ा r बड़ा h बड़े सिलेंडर के लिए। पाई कॉमन आ गया, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट 8 स्क्वायर इंटू 60 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 220, ओके, 3.14। 8 स्क्वायर इज 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220, ओके, 3.14, 64 इंटू 6 43840 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 288 इंटू 11, तो कितना आता है 8 16 1 कैरी 1 3168 3168 एंड अ 0। तो अब 3.14 इंटू ऐड करते हैं 3840 31680 0 2 1 what we have over here 2 1 15 1 5 3, ओके, वी गेट 35520। इतनी कंटिन्यूस जब कैलकुलेशन होती है ना, तो कई बार लगता है कि दिमाग जैसे फ्रीज हो गया, एक कैलकुलेशन है 0 8 0 2 2 2 14, फिर आता है 35520 इंटू इंटू कहाँ नीचे घुस गई हो 0 6 15 1 16 1 10। आंसर यहाँ लिख रही हूँ 0 8 2 7 plus 6 13 1 15 1 11 1 1 and the decimal places were here। अब ये हमारा आया वॉल्यूम, अब इसको करना है 8 से मल्टीप्लाई, ओके, तो 11153.80 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.046
2 2 4 2 2 4 12 1 9 8. So the answer comes out to be 89224. दो बारी 2 है, मैंने 3 बारी डाल दिया, 42.40 ग्राम. What we can do, we can convert this answer into kilograms. तो हमारे पास बन जाता है 892.24 किलोग्राम्स. देखो आप ग्राम में भी छोड़ सकते हो ये वाला आंसर, लेकिन मैंने इतना लंबा ग्राम्स आ रहा था यार, इतने हजारों में ग्राम्स की बात कौन करता है, हजारों में लाखों में, राइट? तो आई जस्ट डिवाइडेड इट बाय 1000 एंड आई लेफ्ट माय आंसर इन किलोग्राम्स. बट बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपको किलोग्राम में छोड़ना है या ग्राम में छोड़ना है. अगर आप ग्राम में भी छोड़ते हो ना, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन सिर्फ एक 1000 से डिवाइड करना था. सो दैट इज नेग्लिजिबल स्टेप एंड दैट इज व्हाई आई डिड इट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन. अब a solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius this, standing on a hemisphere of radius this, is placed upright in a right circular cylinder full of water. मतलब सिलेंडर भी दे दो, कोन भी दे दो, हेमिस्फीयर भी दे दो, सब कुछ दे दो. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder and the height is this. तो बेसिकली हमें करना क्या है, देखो एक सिलेंडर के अंदर ना कोन प्लस हेमिस्फीयर का एक सॉलिड डाल दिया गया. तो जब हम एक चीज़ पानी है किसी कंटेनर में, उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, भरा हुआ होगा वो कंटेनर, तो जब ऑब्जेक्ट डालते हैं तो पानी बाहर आता है, कितना पानी बचता है अंदर? दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, राइट? तो वही चीज़ हमें करनी है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. बहुत कुछ बोला मैंने, लिख देती हूँ. Volume of water left is equals to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere. ठीक है, फॉर्मूलाज लगाते हैं. पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर. रेडियस सबका सेम है क्या? फिर से चेक करूँ एक बारी. हाइट उसकी ये है, रेडियस उसका ये, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस, सिलेंडर की भी रेडियस 60. रेडियस सबका सेम है भाई, मुबारक हो. ठीक है, तो हाइट अलग है, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. ओ नॉट 4 बट 2, क्योंकि हेमिस्फीयर है. ओहो, 2/3 पाई आर क्यूब. फाइन. अब देखो कहने को तो ये क्वेश्चन इजी सा नजर आ रहा है, मतलब हो सकता है इजी भी हो, लेकिन फिर भी मैं पाई आर स्क्वायर बाहर उड़ा दूंगी. आई विल टेक इट आउट. ओके, क्या बचता है यहाँ पे? हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया. हाइट ऑफ द कोन इज 120 प्लस 2/3 आर बचता है, रेडियस इज 60, ये बचता है. अब ये 40 हुआ, ये 20 हो गया. सो 22/7 इंटू 60 स्क्वायर विच इज 3600. ब्रैकेट में क्या बचता है? 180, 40 नहीं, ये 40 और वो 40, 80 बचता है. तो ये बच गया 100. फाइन. मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे 3.14 लगा दूँ. लेट्स सी. सो 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, ये आता है ना. देखो 3.14 लगाने से मुझे पता है क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है. ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अगर 3.14 लगाती हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई होकर वो 314 बन जाएगा. फिर 314 और 3600 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस चेंज ओवर हियर. 3.14 इंटू 3.14. ठीक. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वरना बहुत खिचड़ी बन जाती है. सो वी गेट 314 इंटू 3600. लेट्स मल्टीप्लाई 314 इंटू 36. 4 2 8 18 इंटू 2 4 9. सो वी गेट 4 0 1 13 11 11304. डेसिमल नहीं थे, ये आया 00 एंड दिस इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. अब
मुझे अगर मीटर क्यूब में करना है तो देखो, मीटर क्यूब में अगर मुझे करना है ना, 1 2 3 4 5 6, आई जस्ट शो वन कन्वर्जन ओवर हेयर। क्वेश्चन में कुछ कहा उन्होंने, क्वेश्चन में नहीं कहा, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो। लेकिन अगर मीटर क्यूब में कह दे सपोज करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो हमारे पास क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब मुझे क्यूब करना है, तो मैं 100 सेंटीमीटर का पूरा क्यूब करूंगी और इधर भी 1 मीटर को क्यूब करूंगी। ये क्या बन जाता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो अब मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना है, तो मैं इसको 10⁻⁶ से डिवाइड करूंगी। एंड व्हेन आई डिवाइड 1130400 बाय 6 जीरोस, ठीक, ये दो तो ऐसे हो गए, अब 4 जीरोस बचते हैं, आंसर आ गया 1.13 मीटर क्यूब। एंड दिस इज द एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। एंड ब्रैकेट में डाल दो अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट तो ऐसे डालो जैसे यूनिट डालते हो, बांटो 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 बांटो, ठीक है ना। तो ये आया हमारा आंसर मीटर क्यूब में। यहाँ पे मैंने कन्वर्जन भी सिखा दी। अब इसी तरह से अगर स्क्वायर करना हो, तो जैसे हमने क्यूब किया था उसको सिर्फ स्क्वायर करो एंड द आंसर कैन गेट इजीली कन्वर्टेड। बस इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि जब भी सेंटीमीटर टू मीटर होता है वो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन स्क्वायर है, एरिया से रिलेटेड है, तो उसको स्क्वायर करना मत भूलना। बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं। तो या तो कन्वर्जन अगर करनी हो तो स्टार्टिंग में कर दो जब लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस ये सब गिवन होता है। लेकिन अगर एरिया या वॉल्यूम निकालने के बाद कन्वर्जन कर रहे हो तो स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द चैप्टर। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is this. Okay, ये ना जैसे अगर आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, बट दिस क्वेश्चन, दिस शेप एक स्फेयर है, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पाइप है। दिस इज लाइक अ सुराही। गूगल करके देखना सुराही क्या होता है। फाइन, अगर किसी के घर में हो, गर्मियों में यूज करते हैं, जैसे आजकल घर में हम मटके यूज करते हैं, घड़े यूज करते हैं, राइट, पानी रखने के लिए, ठंडा करने के लिए, अर्दन पॉट्स। सुराही इज ऑल्सो एन अर्दन पॉट, जो पहले एक शेप की होती थी, आजकल कम नजर आती है। एक मटका होता है गोल स्फेयर और उसके ऊपर एक लंबी सी पाइप होती है, तो उसमें एक पूरा एक स्पैचुला काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, गिलास को हैंडल वाला स्ट्रक्चर डाल के पानी विदड्रॉ करते थे, निकालते थे। तो वो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था तो वो सिलेंड्रिकल नेक खत्म करके सीधा स्फेरिकल मटके शुरू कर दिए। फाइन, तो अब यही क्वेश्चन है। पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है जो होता था ना, इसमें वर्ड यूज करते थे सुराही, पर वो धीरे धीरे उन्होंने सुराही वर्ड हटा दिया। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। नीचे स्फेयर है, ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक। अब सिलेंड्रिकल नेक कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब रेडियस सिर्फ 1 है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। 8.5 का मतलब 4.25 हो गया ये, ओके। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equals to 3.14. तो अब हमें बेसिकली इसमें वॉल्यूम निकालना है और चेक करना है कि जो उस बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया 345, इज दैट करेक्ट और नॉट, एंड देन वी नीड टू कंक्लूड आवर आंसर। तो वॉल्यूम तो हम निकालेंगे बेटा, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि वेदर द चाइल्ड इज करेक्ट और नॉट, येस और नो, एंड इफ येस फाइन, इफ नो यू नीड टू मेंशन योर करेक्ट वॉल्यूम। सो लेट्स फाइंड इट आउट। वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, मैंने आर अलग अलग कर दिए, डिफरेंट आर है। फाइन, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 होल क्यूब। भसड़ कैलकुलेशन दे दी लास्ट क्वेश्चन में, या फिर चलो 3.14 तो बाहर ही ले लेते हैं, बट स्टिल गंदा है यार, बैड है। एक काम करते हैं, मैं रेडियस ना 4.25 नहीं ले रही क्योंकि वो 3 डेसिमल को बार बार क्यूब करना इज बैड। तो हम उसको क्या करते हैं, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, पाई कॉमन लिया, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ये बचता है 3.14 बाहर सजा दो। सो व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड इज, कुछ जुगाड़ लगाते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा बेटर करने के लिए, 4/3
इंटू 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। ये तो हमारी स्फेयर का था ना रेडियस, प्लस आर स्क्वायर तो 1 है, इंटू 8। चलो कुछ तो कहीं पर ठीक ठाक दिया, ये खत्म हो गया। फाइन, 3 से कटता है 8.5, नहीं कटता ना, नहीं कटता। सो चलो संभालते हैं। 85 इंटू 85, ये कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ। क्यों? इट बिकम्स 7225। मैंने सिखाई भी थी पीछे कैसे 5 के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बचता है एक 8.5 और नीचे 6 प्लस 8, ये कैलकुलेशन बचती है। चलो लास्ट पेज पे कैलकुलेशंस करते हैं। क्यों मजा आता है इनको ऐसी गंदी सी कैलकुलेशंस देके, राइट? 7225 into 85, 7225 into 85, what we have, 5 to carry, अटक जाता कि बड़ी सीरियसली, 5 2 12 1 11 1 3 6, now 0 4 0 2 18 1 57 5 2 1 4 1 1 1 6, क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? अच्छा अभी तो ये किया है। ओके 6 से डिवाइड करना है इसको, वो भी कर लो भाई। और डेसिमल्स कहाँ था? यहाँ पे 3 डेसिमल्स थे। ओके सो अब हमें मिलता है यहाँ पे, मैं सीधा डिवीजन के बाद आंसर लिख रही हूँ, विच इज़ 1 0 2 2 1 बचता है, 21 का मतलब 3 आएगा, फिर 32 5 25 4, ओके प्लस 8। अभी तो 314 भी बाहर वेट कर रहा है हमारी, 3.14 इंटू 110.354। अब ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑफ दिस स्पेस। सो व्हाट वी नीड इज 110,354 इंटू 314, 16 1 1 2 14 4 4। अच्छा फिर 1103 नहीं 110,354 इंटू 12 1 15 नहीं 12 1 था, 16 हो गया, 16 1 10 1 1 3 3, ओके 6 5 9 11 1 11 1 5 6 4 3। क्वेश्चन में उसमें क्या था? 345, और मेरा वॉल्यूम आ रहा है, कितने डेसिमल प्लेसेस थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई एम गेटिंग 346.51, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। सो मेरा वॉल्यूम आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड द आंसर इज 346.51। सो वी नीड टू कंक्लूड। क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव। नो, the child is not correct because the correct volume is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। टन टन। एंड ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज 12.2, और इसी के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर खत्म। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिलीज मल्टीपल वीडियोस। पहले एक वीडियो में सारे फॉर्मूलाज हमने किए थे, समझे थे लॉजिकली। उसके बाद मैंने एक वीडियो किया पूरे एग्जाम्पल्स का, जिसमें मैंने नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी के भी 2 क्वेश्चन उठाए थे, जस्ट बिकॉज आई कंसिडर देम इम्पॉर्टेंट। दैट वॉज एक पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट होकर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, समथिंग बेस्ड ऑन दैट। देन I made a video based on 12.1, and now this was the last video with respect to this chapter covering exercise 12.2, and hence I have covered everything with respect to NCERT. Soon I'll try to upload another video with this chapter based on extra questions. Extra questions में मतलब जब हमारी और कम complicated shapes होती हैं, उनको कैसे हम deal करते हैं. Fine. So guys, that's all with respect to it, and soon I'll be launching another video with respect to the next chapter, which is statistics.
So till then, happy learning.